दोस्तों, आपका स्वागत है अली क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हाई स्कूल के महत्वपूर्ण टॉपिक द्विघात समीकरण, जिसको 8 से 10 नंबर आपके एग्जाम में आना संभवता है। तो हम पहले जैसे देखते हैं द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है, क्या होता है? मानक समीकरण। मानक समीकरण हमारा कौन सा होता है? तो द्विघात का जो मानक समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा क्या होता है? मानक समीकरण होता है। अगर द्विघात की बात करें तो अगर ये इस रूप का हमारा कौन सा समीकरण होता है? द्विघात का होता है जिसकी पावर कितनी हो? 2 हो, उसे कौन से द्विघात समीकरण बोलेंगे। अगर द्विघात में देखें तो इसमें जो होता है विविध कर। तो विविध कर के लिए यहाँ से क्या हो जाएगा? विविध कर का जो फॉर्मूला होता है D होता है b² माइनस 4ac। डी इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है? 0 से बड़ी आ रही, तो मूल हमारे क्या होंगे? मूल हमारे वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है? 0 से छोटी, तो मूल कैसे होंगे? हमारे काल्पनिक होंगे। जो भी मूल आएंगे समीकरण के वो कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। अगर b² माइनस 4ac की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 0 आ रही, बराबर आ रही 0, तो मूल हमारे कैसे होंगे? मूल बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। मूल बराबर होंगे। अगर हम देखें इसमें आगे बात करके तो जो धराचारी इसमें सूत्र होता है, धराचारी का सूत्र सीधी धराचार्य का सूत्र। जब किसी समीकरण का हल नहीं निकलता है साधारणतः, तो हम उसमें सीधी धराचार्य का सूत्र लगाते हैं। क्या होता है सूत्र? x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। 4ac अपान 2। ये क्या होता है? धराचार्य का सूत्र। आगे अगर हम देखें सवाल में, अब देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे हम करते हैं इस एक्सरसाइज के, तो जैसे x² माइनस 1/9 इक्वल टू 0, इसको हल कैसे करेंगे? इसके मूल अगर निकालने को बोलते हैं तो कैसे निकालेंगे? x² इक्वल टू 1/9, इधर माइनस में धर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब स्क्वायर हटा क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। स्क्वायर बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1/9। 1/9 कितने का होता है? तो एक्स, सॉरी इस स्क्वायर हट गए। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 1 और 3 का 9 कितने का? 3 का है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 3। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करें, 2x² बराबर इधर -32 में धर जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा। ठीक, फिर x² बराबर 2 इधर किसमें गुणा में इधर जाएगा, भाग में 32/2। 2 एक कम 2, 2 16 हम 32, तो 16 बार जाएगा। x² बराबर 16। स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा? हमारा अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट लगा देंगे। x बराबर कितना आ जाएगा? +-4। तो इसको हम +-4, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आएगा। जैसे कुछ और क्वेश्चनों को हम करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं 2² प्लस 7x प्लस 3 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो पहले हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन लिख लेंगे 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू मान लेंगे 0। ठीक, अब इसकी तुलना कराएंगे। x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या कराएंगे? तुलना करने पर अब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। a के सामने कितना है? 2। b के सामने कितना है? 7। और c के सामने कितना है? 3। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। c के सामने कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हम मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए हमने क्या सूत्र है? d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू में b का मान कितना है? 7 का स्क्वायर माइनस 4, फिर a का मान कितना है? 2, फिर c का मान कितना है? 3। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24। 49 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा? 25। वैल्यू हमारी क्या आ गई? 0 से बड़ी होगी। ये वैल्यू क्या है? ये है जो भी हमारी वैल्यू है b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी। ये क्या है? 0 से बड़ी। तो मूल हमारे कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे। अगर यही वैल्यू हमारी माइनस में आ जाती तो मूल क्या होता है? काल्पनिक हो जाते। अगर यहाँ 0 आ जाता तो मूल कैसे होंगे? बराबर हो जाते।
जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को धराचार के सूत्र से हल करो। तो इसको कैसे करेंगे, पहले सर्वप्रथम हम समीकरण को नोट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इसको टू 0। इसकी तुलना कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अब तुलना करेंगे तो देखो ए की वैल्यू हमको क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ ए की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 1। बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, 7। और सी की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगी, 12। अगर इसको धराचार के सूत्र से हल करना है तो धराचार का सूत्र हमारा क्या होता है, धराचार का सूत्र, अगर यहाँ देखें धराचार का सूत्र क्या होता है, धराचार का सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही होता है हमारा धराचार का सूत्र। तो अब इसमें रखेंगे, माइनस पहले से लगा है, एक्स बराबर क्या है, माइनस पहले से लगा है, बी की वैल्यू कितने रखे, 7, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, फिर ए की जगह कितना दे रखा है, 1, ए की जगह 1, फिर सी की जगह कितना दे रखा है हमारा, सी की जगह 12 दे रखा है, कितना दे रखा है 12, नीचे कितना है, नीचे दे रखा है 2 और ए की जगह कितना है 1। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 12 चौक 48, 12 4 कम 4 12 चौक 48, नीचे कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2। अब देखो अगर इसको नीचे अगर सॉल्व करें तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 और से 48 जाएगा, एक बचेगा और यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7 प्लस माइनस यहाँ रूट के अंदर से एक निकलेगा, एक हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ हमारी दो कंडीशन बनेगी, एक प्लस वाला भी है एक माइनस वाला भी है। तो पहले इसको दो भाग में बांट लेते हैं, एक प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा -7 प्लस 1 अपान 2 हो जाएगा। तो 7 में से बन जाएगा -6 बचेगा अपान 2, कितना बच जाएगा, 2 3 3, तो माइनस का 3 आ जाएगा। अगर इसी को हम माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर क्या करेंगे, -7 माइनस का 1 अपान 2, तो 7 में कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा अपान 2, 2 चौको 8, तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो एक्स कितने मान आ गए, एक -3 आ गया और एक -4। तो इस तरह हम धराचार का सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। पहले पूरा सूत्र हम हल करेंगे, उसके बाद दो चिन्ह अलग अलग बांट लेंगे और उसका उपयोग करेंगे। जैसे ये हमारा सवाल दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात करो। तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, तो इसको पहले सवाल लिख लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ फिर तुलना कराएंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कैसे करेंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, b की वैल्यू, b के सामने कितना है 5 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो फिर हमको निकालना क्या है, विविध कर निकालना है। इस सवाल में क्या निकालना है, विविध कर। तो विविध कर के लिए सूत्र क्या होता है हमारा, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की मान कितने रखिए 5, 5 के स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितने रखी 3 दे रखी है और c की वैल्यू कितने दे रखी है 1। तो 5 के स्क्वायर 25 माइनस 4 3 12, तो 25 में से 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। तो हमारा व्युत्क्रम कर कितना हो जाएगा 13, यही हमारा क्या होगा आंसर। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात करो। इस तरह के एग्जाम में आपको एक कोई देगा और मूल बराबर होंगे तो आप उसके वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के बराबर 0, इसकी तुलना कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और c की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगी के। अब मूल बराबर होने की स्थिति में हमने क्या बताया था, मूल बराबर होने पर हमने क्या बताया था कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर हो जाती है। तो b के मान कितना रखा 5, 5 के स्क्वायर माइनस 4, फिर a की वैल्यू कितने रखी 3 रखी और c की वैल्यू के बराबर 0। 5 के स्क्वायर 25 माइनस 4 3 12 के बराबर 0, माइनस 12 के बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का 25, माइनस माइनस कट हो जाएंगे, के बराबर कितना हो जाएगा 25, इधर चलेगा 12 डिवाइड में 25/12, ये हमारा क्या हो जाएगा के की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह हम अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं,
जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 का एक मूल -5 हो तो दूसरा मूल ज्ञात करो। तो दूसरा मूल हम ज्ञात कैसे करेंगे? तो पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 बराबर क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। 15 बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर एक्स जो हमको मूल दे रखा है, एक्स का मान अगर -5 दे रखा है, तो इसका मूल अगर इसमें रखेंगे, समीकरण का मान क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। किसी चीज़ का अगर मूल होता है तो उसका मान रखने पर वो क्या होता है, पूरा 0 हो जाता है। तो हम एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ इसका मान रख देंगे। तो जहाँ एक्स जैसे यहाँ तो -5 एक्स जहाँ रख दिया, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस के एक्स जहाँ कितना रख देंगे, -5 प्लस 15 बराबर 0। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, -5 के हो जाएगा, प्लस का 15 बराबर 0। 25 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। -5 के और 40 इधर कितने में, प्लस में इधर जाएगा, माइनस के 40 माइनस में कट जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा, 40 इधर बटे में चलाएगा, 40/5 पठोठी 40। तो एक्स के का वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, के की वैल्यू जो आ जाएगी पठोठी 40, के की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8। तो इस तरह हम किसी भी तरह के इससे अलग टाइप आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, आप इतने टाइप को प्रैक्टिस कीजिए।